इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व सांसद नकुलनाथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के साथ देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा अब अगला लक्ष्य अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव है। 3 महीने बाद मुझे आपको नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद आके मुझे कहेंगे कि मैंने इस गांव की जिम्मेदारी ली है और हम अपना संघर्ष दोबारा 3 महीने बाद अमरवाड़ा से शुरू करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, ना ही कमलनाथ जी भाग रहे हैं, ना ही मैं भाग रहा हूं, हम हमेशा आपके साथ हैं। आगे नकुलनाथ ने कहा कि वे कहीं नहीं जाने वाले, दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन लौट कर आऊंगा। जिस तरह से 40 सालों से आपने हमारे परिवार का साथ दिया है, आगे भी हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं पारिवारिक रिश्ता रहेगा। छिंदवाड़ा के इतिहास में ऐसा चुनाव आप सभी ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप सब ने पूरी ताकत और मेहनत से ये लड़ाई लड़ी, एक परिवार की तरह ये लड़ाई लड़ी। और ये तो केवल एक पद है, हमारा और आपका 45 ईयर 45 साल का रिश्ता है। और मैं हमेशा यही कहता हूं, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पारिवारिक रिश्ता है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने चुनाव परिणाम की जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा कमलनाथ को सौंप दिया था, जिसके बाद कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस संगठन के लिए काम करने की बात कहकर इस्तीफा नामंजूर कर दिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनता ने जो फैसला किया है वह उन्हें स्वीकार है। जो भी परिणाम है, जनता का जो फैसला मैं स्वीकार करता हूं। हवाई पट्टी से रवाना होकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने नागपुर रोड स्थित निजी होटल में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हार की समीक्षा की, जहां उन्होंने कांग्रेस संगठन की बैठक लेते हुए भावुक बयान देते हुए कहा, छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जो विदाई दी है वह मुझे स्वीकार है। चुनाव परिणाम को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमें इस परिणाम का पोस्टमार्टम करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, मेरा और आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। वहीं कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर संवाद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जिसे जो शिकायत होगी वह सीधे तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देने के लिए और ये कहने के लिए कि हमारा जो संबंध है ये हमेशा के लिए बना रहेगा, ये अपना पारिवारिक संबंध बना रहेगा। छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे विदा किया, मैं ये विदाई स्वीकार करता हूं, पर मेरा आप सबसे संबंध कभी नहीं हिलेगा। हम मिलकर फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर हम कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है, ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन के अच्छे परिणाम आए। जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार, और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। नगर निगम ने खुले में मांस बिक्री करने वाले एवं अमानक पॉलिथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की। कार्यवाही स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गटेवाल द्वारा की गई, जिनमें 3 दुकानदारों के विरुद्ध 600 रुपए का चालान काटा गया एवं 6 किलो मांस जब्त कर विनिष्टीकरण किया गया। कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी अनिल लोट, दरोगा योगेश बेंडे, अविनाश चौहान उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के परिणामों को मंगलवार घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ईवीएम मशीन, मतदान सामग्रियां एवं अन्य चुनाव के दौरान उपयोग हुई सभी सामग्री पीजी कॉलेज के वेयर हाउस में सुरक्षित रखी गई हैं। वेयर हाउस सीलिंग के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, जिला पंचायत सीओ पार्थ जायसवाल, एडीएम केसी बोपचे सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष सील चस्पा कर वेयर हाउस में रखा गया। मतगणना सामग्री 24 घंटे सीसीटीवी एवं सशस्त्र पुलिस की मौजूदगी में रहेगी।
श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क, सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। यातायात व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार सुस्त नजर आ रहे हैं। बंद पड़े सिग्नलों पर वाहन चालक मनमाने तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की भी आशंका है। कई बार बंद पड़े होने वाले सिग्नल का मेंटेनेंस जैसे तैसे भी होता है, तो भी कुछ ही दिनों में मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ 1 या 2 दिन ही चल पाता है। ऐसा ही नजारा आज सत्कार तिराहे पर देखा गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य आनंद संस्थान द्वारा जिला प्रशासन के संयोजन से जिला पंचायत सभाकक्ष छिंदवाड़ा में परिचर्चा का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन उपायों पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज शर्मा ने अपने विचार साझा करते हुए पौधारोपण के साथ साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने की बात कही। दैनिक दिनचर्या में कैसे उतारे और बहुत सारी चीजों में अपने ऐसे कुछ काम करें जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। इसमें स्पेशली जैसे शर्मा साहब बैठे हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और तमाम चीजें जो हैं इनके संरक्षण की दिशा में आज चिंतन मनन करने का दिन भी है और सतत वर्ष भर हम इस काम को करते रहे, यह भी एक चिंतन करनी। तो हमें तो ये सबसे पहले ये ईश्वर धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमको इतना अच्छा बनाया, सबसे पहली बात। दूसरा, हमको स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। फिर जितना भी कि जहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, चाहे घर के आसपास में रहते हैं, तो ये कभी भी ये भाव रखना चाहिए कि नहीं हमसे कोई दुखी ना। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्थानीय शिवाजी चौक पर शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर देश की प्रमुख नदियों का जल एकत्रित कर रुद्राभिषेक करते हुए राज तिलक किया गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक महोत्सव 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा एवं शीघ्र ही शिवसेना की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक दिवस के रूप में शिवसेना के द्वारा और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है और हर वर्ष
अपने बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और इस अवसर पर मैं नगरवासियों एवं जिलेवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श और उनके दिखाए हुए मार्ग पे ही चलकर हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। सन 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था 6 जून को। तो उसी तारतम्य में हमारे संगठन के द्वारा, हमारे आदरणीय के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको स्नान कराया गया, दुग्ध अभिषेक किया गया और गंगा जी के जल से अभिषेक किया गया और नर्मदा जी के जल से भी अभिषेक किया गया। ऐसा अभिषेक करके और उनको माल्य अर्पण करके उनका राज्याभिषेक हमारे संगठन के द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में मिशन 100 ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर पेशेंट्स अभियान चलाया गया और ऑक्सीजन प्लांट रखे गए इस अभियान में अखिलेश चौबे, कपिल जैन, शिवम मालवीय सहित बड़ी संख्या में अन्य सहयोगियों का विशेष योगदान व सहयोग रहा। इंडोर प्लांट है, जो स्नेक प्लांट है, उसके सबसे पहले फायदे बताता हूँ आपको। एक तो वो ऑक्सीजन प्लांट है, हाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जो पेंट है, दीवार है, उससे निकलने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें 4 टाइप के कैंसर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो पार्टिकल्स को वो नष्ट करता है, खत्म करता है उनको। तो ये तो हुआ नष्ट करने का, साथ में ऑक्सीजन भी दे रहा है। दूसरा ये, अब तीसरा ये कि उसका नाम ही स्नेक प्लांट है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो आप देख रहे होंगे धारी धारी आती है उसमें, तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से सांपों को ये लगता है कि हमसे बड़ा सांप यहाँ पर है, तो वो सांप भी उसके नजदीक नहीं जाता और उसकी स्मेल भी ऐसी रहती है जो सांपों को पसंद नहीं है।